श्री ममल पाहुड़ जी ग्रंथ आचार्य जनतारण तरण स्वामी द्वारा रचित ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी द्वारा टीकाकृत, जिसकी 134 क्रमांक की ज्ञान बंजारा गाथा यह चल रही है, जिसका क्रमशः पूर्व में पहला, दूसरा और तीसरा छंद अपन ने अन्वयार्थ सहित पढ़ा। आज चौथे छंद को अपन ने वाचन किया। उसका अन्वयार्थ जो शीतल प्रसाद जी ने किया है वह इस प्रकार है। क्या कहते हैं? प्रश्न क्रमांक है 735। हिये यार रमन सुई उत्तु जिन जिनय जिनय जिन रमन पौ बंजारे हो। हे मोक्ष के व्यापारी, जिन कथित हितकारी स्वात्म रमण के द्वारा कर्मों को जीतकर जिनेन्द्र ने स्वात्म रमण पद पाया है। यहाँ क्या कहते हैं? क्या कि मोक्ष के व्यापारी यानी जिन्हें सुख इष्ट है, जिन्हें ज्ञान इष्ट है, जिन्हें अपना हित इष्ट है, इन संसार परिभ्रमण से जिनकी छूटने की वांछा इच्छा है, वो कौन है? मोक्ष के व्यापारी है। जिन कथित हितकारी, अब क्या कि जो वीतरागी जिनेन्द्र हैं उनके द्वारा जो कहा हुआ जिनेन्द्र का मार्ग है, जो अनादि निधन है, जिन कथित हितकारी स्वात्म रमण के द्वारा, अब वो कौन? संसार में प्रत्येक जीव सुख चाहता है, दुख से घबराता है, तो सुख का उपाय क्या है? कहते स्वात्म रमण सुख का उपाय है। तो कहते मोक्ष मार्ग पर कौन चलेगा? जो स्वात्म रमण में रत है। और जो स्वात्म रमण में रत नहीं है, कहते वह जिनेन्द्र के उपदेश को मानता है क्या? कहते नहीं मानता है। वह मोक्ष मार्गी है? कहते नहीं मानता है। वह मोक्ष मार्ग पर चलने वाला नहीं है। तो स्वात्म रमण के द्वारा कर्मों को जीतकर, तो कर्मों के जीतने का उपाय यहाँ क्या बता रहे हैं? स्वात्म रमण। कर्मों को यदि जीतना है तो स्वात्म रमण की विधि से ही कर्मों को जीता जाना संभव है। तो स्वात्म रमण के द्वारा कर्मों को जीतकर जिनेन्द्र ने स्वात्म रमण पद पाया है। अब क्या स्वात्म रमण फल है, उसकी विधि क्या है? कहते अपने आत्मा में रुचि प्रीति उसमें रमना, ये उसकी विधि है। उस विधि से फल क्या मिलेगा? कहते स्वात्म रमण रूपी फल की प्राप्ति होगी। उस स्वात्म रमण रूपी फल जो प्राप्त हुआ उससे होगा क्या? कहते भव का अभाव हो जाएगा। चार गति में जो भ्रमण हो रहा है इस जीव का, कहते वह अभाव हो जाएगा। तो ऐसे स्वात्म रमण पद को उन्होंने प्राप्त किया है। रंज रमन सुई नंद आनंद, नंद सुई मुक्ति पौ बंजारे हो। हे मोक्ष के व्यापारी, आत्मा के आनंद में मग्न होकर, काय में मग्न होकर भैया? वहां बात कही स्वात्म रमण की, यहां क्या कह रहे हैं? आत्मा के आनंद में मग्न होकर के। और किससे कह रहे हैं? जो मोक्ष का व्यापारी है उससे कह रहे हैं। आत्मा का आनंद किसे आएगा? जो स्वानुभव से सहित हैं, वही मोक्ष के व्यापारी हैं। और जो स्वानुभव जिन्हें नहीं हुआ, तो कहते अब उनका तो अभी मोक्ष मार्ग से परिचय ही नहीं हुआ, तो वह मोक्ष के व्यापारी कैसे बनेंगे? तो हे मोक्ष के व्यापारी, आत्मा के आनंद में मग्न होकर जिनेन्द्र ने आनंदमयी मुक्ति के पद को पाया है। अब उसकी विधि क्या है? कहते जिनेन्द्र के आनंद के पद को उन्होंने क्या किया है? प्राप्त किया है। तो हे मोक्ष के व्यापारी, आत्मा के आनंद में मग्न होकर, जैसे अपने को जहां सुख लगता है, जहां आनंद लगता है, वहां रमते हैं या नहीं रमते हैं? पांच इंद्री के विषय भोग, पांच पाप, चार कषाय, विभाव भावों में, राग द्वेष में, निंदा प्रशंसा में यह जीव रमण करता है या नहीं करता है? वहां उसे अच्छा लगता है, भला लगता है, इसलिए सहज उनमें वह रमण करता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि वह मोक्ष का व्यापारी नहीं है। मोक्ष का व्यापारी कौन है? जिससे स्वात्मा में आनंद आता है, मोक्ष मार्गी है। मोक्ष में चलने के लिए जिसका हितरूप प्रवृत्ति होती है, वह मोक्ष का व्यापारी है। तो हे मोक्ष के व्यापारी, आत्मा के आनंद में मग्न होकर, ध्यान देने योग्य बात है, किसके आनंद में मग्न होकर? विषयों के आनंद में नहीं, विभावों के आनंद में नहीं, राग द्वेष में नहीं, जो अनादिकाल से हमें विभाव भाव सुहा रहे हैं, जिनवाणी कहती है उनसे अप्रीति हो, उस स्वभाव से
प्रीति हो, तो वह स्वात्मा के आनंद में मग्न होगा। तो स्वात्मा के आनंद में जो मग्न है वह कैसे है कि आत्मा के आनंद में मग्न होकर जिनेंद्र के आनंदमयी मुक्ति को, जिनेंद्र ने आनंदमयी मुक्ति के पद को पाया है। तो जो हमें मोक्ष का उपाय बता रहे हैं उनने वह प्राप्त किया है या नहीं किया है? ऐसा तो नहीं कि कोरा उपदेश दे रहे हो जिनेंद्र। तो कहते जो जिनेंद्र हैं उन्होंने उस पद को, उस आनंद को पहले स्वयं प्राप्त किया है, फिर उस अनुभव पूर्वक उस आनंद की विधि हमें बताते हैं। सुई समय अर्क सुई उत्तु कोमल केवल उक्त जिन बंजारे हो। हे मोक्ष के व्यापारी, उन्हीं को सूर्य समान परमात्मा कहा गया है। किसे? जिनेंद्र के लिए। कैसे हैं वह? सूर्य के समान हैं। स्वयं मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, मोक्ष मार्ग पर और अन्य जीवों को अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा मोक्ष मार्ग पर चलने का उपाय बताते हैं। तो तारण तरण क्या? जो स्वयं तरे और अन्य भव्य जीवों के लिए उसे तरने का मार्ग प्राप्त हो। हे मोक्ष के व्यापारी, उन्हीं को सूर्य समान दृष्टांत दिया। काय का? सूर्य का। कि सूर्य स्वयं भी प्रकाशित है और अन्य जितनी भी वस्तुएं जगत में उसके संपर्क में आती हैं वह सब कैसी होती हैं? प्रकाशित होती हैं। तो जो जिनेंद्र के उपदेश को माने और स्वयं जिनेंद्र ना बन जावे, ऐसा संभव है क्या? कहते जो जिनेंद्र के उपदेश को मानेगा, कहते वह भी जिनेंद्र बने बिना रहने वाला नहीं। और जो जिनेंद्र के उपदेश की अवहेलना करेगा, उससे विपरीत चलेगा, तो उसका कभी मोक्ष होने वाला है क्या? उसे कुछ कभी स्वानुभव की विधि मिलने वाली है क्या? कहते उसे कभी स्वानुभव की विधि प्राप्त होने वाली नहीं। तो क्या कहते हैं कि हे मोक्ष के व्यापारी, उन्हीं को सूर्य समान परमात्मा कहा गया है। वह कैसे हैं? परमात्मा हैं, परिपूर्ण ज्ञानी हैं, वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं। उन्हीं को परम शांत व मृदु व केवली जिन कहा गया है। कैसे हैं वह? परम शांत हैं, उनके आकुलता का, राग द्वेष का कोई अंश मात्र भी नहीं है। मृदु अर्थात कैसे हैं? सभी के लिए हितरूप हैं। स्वयं अपने लिए हितरूप तो है ही, पर जगत के सर्व जीवों के लिए भी वह कैसे हैं? कोमल स्वभाव वाले हैं, मृदु हैं, कठोर नहीं है। उनके वचन कभी कठोर होते नहीं। सभी को कैसे देखते हैं? अपने को भी शुद्ध देखते हैं और जगत के समस्त जीवों को भी शुद्ध ही देखते हैं। वह केवली जिन कहा गया है। क्या कहा उनको? केवली। कौन? अनंत चतुष्टय के धारक, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ऐसे चार अनंत चतुष्टय के वह कैसे हैं? धारक। केवली जिन कहा गया है, ही अर्क अनंत विशेष सुई अलख अगम जिनय जिन बंजारे हो। हे मोक्ष के व्यापारी, वे हितकारी अनंत गुणधारी सूर्य हैं। कहते क्या? कि उनके गुणों का कोई पार है क्या? कहते वे तो अनंत गुणों के धारक हैं। कैसे हैं? अनंत गुणों के धारक। कहते उनके गुणों के कहने की सामर्थ्य छद्मस्त में नहीं है। वे हितकारी गुणधारी अनंत गुणधारी सूर्य हैं। वे ही अतीन्द्रिय व मन से अगोचर जिनेंद्र भगवान हैं। अब अपने को उनका परिचय करना है, तो क्या मन इंद्रियों से उनका परिचय होगा क्या? कहते नहीं, अनुभव द्वारा ही उनका परिचय होगा। मन और इंद्रियों से उनकी भक्ति तो संभव होगी, उस भक्ति से पुण्य का बंध भी कदाचित हो जाएगा, परंतु क्या अनुभव के बिना उनका सच्चा स्वरूप जानना संभव है क्या? तो कहती यदि जिनेंद्र को जानना है तो अपने को जानो। अपने को जिन्होंने जाना है उन्होंने वास्तव में यथार्थ रीति से जिनेंद्र को जान लिया। तो क्या कहते हैं कि वह कैसे हैं? अतीन्द्रिय अर्थात इंद्रियों से पार, अगम इंद्रिय व वे ही अतीन्द्रिय व मन से अगोचर, इन मन वाणी शरीर कोई भी क्रिया से उन्हें सच्चा पहचाना जा सकता नहीं, उससे अगोचर है, यानी उससे दिखाई देने वाले नहीं है।
रहित हैं। तो अब हम अपने को क्या इनसे देख सकते हैं क्या? इस तो बात हुई जिनेंद्र की। अब हम अपने स्वरूप को देखना चाहें तो क्या मन वाणी इंद्रिय से हम इनको देख सकते हैं क्या? कहते हम भी अपना यदि सच्चा परिचय प्राप्त करना है तो अपने ज्ञान से, शुद्ध भाव से, स्वरूप सन्मुख दृष्टि से, स्वरूप में रमने जमने से ही हमें अपना सच्चा परिचय होना संभव है। सुई अलख अगम जिन नंत नंतः रमन मुक्ति उल्साहिनो, वे अतीन्द्रिय व अगम जिनेन्द्र अनंत काल तक मुक्ति में रमण करते हुए आनंद लेते हैं। अब क्या कि जो आनंद उन्हें प्रारंभ हुआ, जो उनकी वाणी के द्वारा, दिव्य ध्वनि के द्वारा प्रकाशित हुआ, वस्तु का स्वरूप आनंद प्राप्त करने की विधि जगत के भव्य जीवों के लिए, अब उस आनंद में वह कब तक रहेंगे? कहते कौन जीव ऐसा होगा जो सुख में हो और दुखी होना चाहे? अब जब वह पूर्ण सुखी हो गए हैं तो अब अनंत काल के लिए पूर्ण सुखी रहेंगे या कभी दुखी हो जाएंगे? क्या जैनागम में ऐसा कोई कथन है कि भगवान अवतार लेते हैं? कहते एक बार जो पूर्ण विशुद्धता को प्राप्त हो गए, अब उनके कोई अशुद्ध होने का, संसार में आने का, पापों को नष्ट करने के लिए संसार में आने का ऐसा कोई जैन दर्शन में विधान नहीं। वे अतीन्द्रिय अगम जिनेन्द्र अनंत काल तक मुक्ति में रमण करते हुए, कब तक? कहते अनंत काल। अनंत किसे कहते हैं? जिसका कभी कोई अंत ना हो। ऐसे अपने आत्मिक आनंद में सदा काल रमण करेंगे। सुई रमन रमनः चिंता मणि जिन सह समय मुक्ति विगासीनो, वे ही चिंतामणि रत्न के समान रत्नात्रय में रमण करके परमात्मा जिनेन्द्र होकर मोक्ष पद का प्रकाश कर देते हैं। अब क्या कि उन्होंने अपने वाणी से मात्र दर्शाया है या उनके जो जीवन है, उनके जीवन से मोक्ष मार्ग का प्रकाश हो गया? कहते वाणी से नहीं, उनका जो जीवन है सहज स्वयं मोक्ष रूप हो गया। अब जिन्हें मोक्ष मार्ग को देखना है तो जिनेंद्र को देख लिया तो मोक्ष दिख गया या नहीं दिख गया? कि जैसे सुख और ज्ञान में वह लीन है, कहते वह वास्तव में सच्चा मोक्ष है। स्थान मोक्ष नहीं होता है। क्या कि जहां वह सुखी और परिपूर्ण जीवन निवास करते हैं उस स्थान को मोक्ष कहते हैं। जैसे सिद्ध भगवान सिद्धालय में निवास करते हैं, तो सिद्धालय में तो अनंत निगूढ़ राशि के जीव भी रहते हैं। तो यदि स्थान विशेष से सुख और दुख का संबंध हो, स्थान विशेष से सुख और दुख का संबंध हो, तो निगूढ़ राशि के जीव भी कैसे होना चाहिए? सुखी होना चाहिए। पर वो सुखी हैं क्या? कहते नहीं। तो कहते पहले अपने आत्मा के स्वभाव में जो जम और रम गए, उन जीवों के रहने का स्थान लोक में अग्रभाग जो सिद्ध शिला है, वहां सिद्ध शिला में उनकी बस्ती है, वहां वह निवास करते हैं। जब दुखियों की, रागी द्वेषियों का रहने का स्थान जगत में है, तो परिपूर्ण सुखी जीवों के रहने का भी स्थान कोई होगा या नहीं होगा? उस स्थान को ही सिद्ध शिला कहते हैं। तो अरिहंत भगवान तो संसार वाले हैं, और सिद्ध भगवान कैसे हैं? संसार से अतीत हैं। अरिहंत की अगली पर्याय कौन सी है? सिद्ध। अरिहंत के 4 घातीय कर्मों का अभाव हुआ, और सिद्धों के समस्त 8 कर्मों का घातिया अघातिया का उनके अभाव हो गया। तो क्या कहा कि वे अतीन्द्रिय व अगम सुई अलख अगम जिन नंत नंता रमन मुक्ति उल्लासीनो, वे अतीन्द्रिय व अगम जिनेन्द्र अनंत काल तक मुक्ति में रमण करते हुए आनंद लेते हैं। सुई रमन रमना चिंता मणि जिन सह समय मुक्ति विगासीनो, वे ही चिंतामणि रत्न के समान रत्नात्रय में रमण करके परमात्मा जिनेन्द्र होकर मोक्ष पद का प्रकाश कर देते हैं। तो मोक्ष मार्ग का जीवंत प्रकाश उन अरहंत भगवान से होता है, सिद्धों से होता है या नहीं होता है? कहते उन्होंने अपने स्वयं जीवन में वह पद्धति अंगीकार करके जगत के जीवों को अरहंत ने उपदेश दिया है। तो ऐसे कहते हैं
कि वह अपने ज्ञान के द्वारा, अरहंत भगवान दिव्य ध्वनि के द्वारा जगत के जीवों को जो भव्य हैं उन्हें मोक्ष मार्ग प्रकाशित करते हैं। इसलिए वह कैसे हैं हमारे लिए? उपकारी हैं। जिनेंद्र कैसे हैं? उपकारी हैं। उनके द्वारा दिया गया जो दिव्य ध्वनि से उपदेश है, परंपरा से आचार्यों ने ग्रंथों में गूंथा है, और वह उपदेश जिनवाणी में विद्यमान है। इसलिए कहते हैं सच्चे देव शास्त्र गुरु मोक्ष मार्ग के आधार हैं। हमें मोक्ष मार्ग का उपदेश, मोक्ष मार्ग की दिशा यदि प्राप्त होगी तो इन वितरागियों से ही प्राप्त होगी, रागियों से कभी हमें प्राप्त होने वाली नहीं। तो क्या कहा कि वे ही चिंतामणि रत्न के समान रत्नात्रय में रमण करके परमात्मा जिनेंद्र होकर मोक्ष पद का प्रकाश कर देते हैं। क्या कि उन्होंने मोक्ष मार्ग को व्यवहारिक रूप में हमारे सामने प्रकाश करके स्पष्ट कर दिया है। और वर्तमान में जिनवाणी का उपकार है, देव है नहीं इस क्षेत्र में, गुरु कदाचित मिलते नहीं। तो यहाँ जो जिनवाणी है वह सतत नित्य बोध देती है, सतत नित्य बोध देती है। तो कहते हैं जिनवाणी को जब तक अपन स्वाध्याय ना करें, हमारे उपकार के लिए उन आचार्यों ने इन ग्रंथों में क्या लिखा है, जब तक उससे परिचय ना हो तो वास्तव में हमें उसका सच्चा अभिप्राय क्या है, हमारे हित के लिए कौन सी बात लिखी है, ये बात समझ में आ सकती है क्या? कहते हैं जब तक इनको अपन ने पढ़ के स्वयं अपने आंखों से देखा नहीं, जगत में कहते हैं ना आंखों देखा सच, सुना हुआ तो गलत हो सकता है पर आंखों का देखा हुआ कभी गलत होता है क्या? तो कहते इसलिए कहते जिनवाणी का स्वाध्याय करना। ये ग्रंथ काय के लिए आचार्यों ने लिपिबद्ध किए कि जिनकी होनहार भली है, जिन्हें अपने हित की इच्छा है, उन्हें इनका स्वाध्याय तो अवश्य करना ही चाहिए। सुई अलख अगम जिन नंत नंता मुक्ति रमन उल्लासीनो, वे अतीन्द्रिय अगम जिनेंद्र अनंत काल तक मुक्ति में रमण करते हुए आनंद लेते हैं। सुई रमन है चिंतामणि जिन समय 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 मुक्ति विगासीनो, वे ही चिंतामणि रत्न के समान रत्नात्रय में रमण करके परमात्मा जिनेंद्र होकर मोक्ष मद का प्रकाश कर देते। किसकी बात कही? रत्नात्रय में रमण। रत्नात्रय यानी क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो ये शुद्ध भाव की ही परिणति है या राग द्वेष की परिणति है? जीव के शुद्ध भाव की। तो मोक्ष शुद्ध भाव का फल है या पुण्य पाप का फल है? शुद्ध भाव का। तो ऐसे रत्नात्रय में वह जिनेंद्र रमण करते हैं। आत्मानुभव के सहसाह उवन जिन पौ सुई उवन कमल प्रकाशिनो, आत्मानुभव के साधन से अनंत जिनपद को प्रकट करके वे कमल समान विकसित हो प्रकाश कर रहे हैं। यानी क्या कि जिनेंद्र अरहंत साक्षात मोक्ष मार्ग के पथ प्रदर्शक हैं, जिन्होंने वह पद स्वयं प्राप्त किया है और जगत के जीवों को उस मोक्ष मार्ग के अपने वाणी के द्वारा उसका स्वरूप दर्शाया है। जिनकी होनहार भली है वह उस मार्ग पर चलकर स्वयं जिनेंद्र पद को प्राप्त कर लेते हैं। आदि में श्री आदिनाथ देव जी भये, अंत में श्री महावीर देव जी भये। 24 जी को नाम लीजिए तो पुण्य की प्राप्ति हुई है। ऋषभ अजित अभिनंदन, सुमति पदम प्रभु छटाए जिन, सताय तीर्थंकर भय है सुपारस, चंदा प्रभु आठम निवारस, पुष्प दंत शीतल सिरियांश, वंश पूज्य अरु विमल अनंत, धर्मनाथ बंदत अविनेश्वर, कुंत अर मल मुनि स्वप्न से,
नेमिनाथ साहस गिरने में। श्री पारसनाथ कीर्तन करते से वर्धमान दिन वर 24। चार जिनेन्द्र चहूँ दिस गाए। श्री आदिनाथ कैलाश गए। मांस पूज चंपापुर गाए। नेमिनाथ स्वामी गिरनार। दूध वेला दो श्यामल वीर। हरे वरण दोई कुलवंत। 24 तीर्थंकर मोक्ष गाए। भय से तेर होए अनंत। बंदो तीर्थंकर 24। बंदो आचार्य जाए। देव धर्म गुरु नमो नमो क्षेत्र में जिन नमो के नाम विशेष। ईमानदार स्वामी जिन नामो काय ही में धरो। युगमांतर स्वामी युग पाए। नाम लेत पातक छय जाए। बाहु सुबाहु स्वामी डर धीरे। श्री सुजाति स्वामी महावीर। स्वयं प्रभु स्वामी जी को ध्याने। वृषभानन जी कहे बखाने। अनंत वीर सूर प्रभु सोए। विशाल कीरति जग कीरत होए। बजधर स्वामी चंद्र जगने में। चंद्र बाहु कहिए जिन में। भुजंग में ईश्वर जगदीश। निमीश्वर झुकी विनय करीस। दिव्य यश स्वामी रचे बलवान। माँ भद्र जी कहिए जाने। दिव्य यश स्वामी श्री परमेश। अजित विरज संपूर्ण नरेश। विज्ञान बीस पढ़ो चित लाए। बड़े धर्म पाप छय जाए। दर्शाइए। ऐसे 24 तीर्थंकर जिन्होंने 8 कर्म 8 मत 18 दोषों को नष्ट कर निर्माण पद प्राप्त किया, तिनको बारंबार नमस्कार हो। ऐसे 20 तीर्थंकर विदेश क्षेत्र में सदा सर्वदा विराजमान, तिनको नमस्कार कीजिए तो पुण्य की प्राप्ति हो। आप कहा दशावत हैं आचार्य। शास्त्र सूत्र से जानत नाम अर्थ जी। शास्त्र नाम काय सो कहिए, जिसमें सच्ची देव सच्ची गुरु और सच्ची धर्म की महिमा चले। कैसे हैं सच्चे देव गुरु धर्म और शास्त्र। साचो देव सोई जामे दोष को न लेश कोई। साचो गुरु वही जाके और कछु की न चाहे। सही धर्म वही जहाँ करुणा प्रदान कही। ग्रंथ वही
जहाँ आदि अंत एक सो निर्वाह है। यही जग रतन चार, इन्हीं को प्रज्ञान, साचे लीजे झूठे डार, नर बहु को राव है। मनुष्य तो विवेक बिना पशु के समान गिना, याते यह बात ठीक पारणी सलाह है। शास्त्र नाम काय सो कहिए, जिसमें शास्त्रो धर्म सच्चे देव सच्चे गुरु का स्वरूप या जीव को सिद्ध होने की महिमा चले। दर्शन स्थिति, ज्ञान स्थिति, चारित्र स्थिति, धर्म की उत्पत्ति, कर्मों की कृपत्ति व जीव की मुक्ति, कलन, चरण, रमण, ओंकार, सेंकार, हेंकार, वंदन, ज्ञान दृढ़, मुक्ति दृढ़, ऐसे त्रिक स्वभाव चले, ताको नाम शास्त्री जी कहिए। बहुरी जामे मारण है, तारण है, बदबंधन है, विदारण है, ऐसे कुबाट रूपी कथन चले, ताको नाम कुशास्त्र कहिए। जाके सुनने से या जीव को साहस बंधे, सम्यक की प्राप्ति हो, बोध बीज की उत्पत्ति हो, ताको नाम शास्त्री जी कहिए। आप सूत्र नाम काय सो कहिए, जामे जिन सिद्धांतों को सूत्र रूप में कथन हुए और जाके श्रवण से जीव के मन वचन काय को एक सूत्र हुए, ताको नाम सूत्र जी कहिए। नातर हे भाई, मन कहूं को चले, वचन कहूं को चले, काया जाके स्थिर नहीं, ताको नाम सूत्र ना कहिए। धन्य गुरु तारण तरण आचार्य, जिनके नव सूत्र मन वचन काय उत्पन्न हित साय द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म सुधरे व 10वें आत्मिक सूत्र में 14 ग्रंथों की रचना करी। सूत्रम जाम जेने हो काम तम सुतम सोते भाव संगतियम असूत्रम नौ वेशंति सूत्रम ससाव सोते मापाणम। आप सिद्धांत नाम अर्थ जी, जामे सिद्धों के आदि अंत नए लिए कथन चले, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र, ऐसे 63 सलाहकार पुरुषों का कथन चले या उनके गुणों की महिमा चले, ताको नाम सत्तान जी कहिए। अब यथा नाम तथ गुण, गुण शोभित नाम, नाम शोभित गुण, धन्य भगवान आपके नाम में बंदनी और गुण में बंदनी है। ललित पाता कटे और विघन विनाशी जाए, गुण अनंत में परम पद और श्री जिनवर भगवान, के लक्ष्य है ज्ञान में अचल महाशिव थान। अगम अति गुरु गामना और गुरु में दैय लखाए, लक्ष्य कोश की गैल है फल में पहुँचे जाए। विघ्न विनाशन भय और भय भंजन गुरुतार, तिनके नाम जो लेत है संकट कटत अपार। कठिन काल विकराल में और मिथ्या मत रहो छाए, सम्यक भाव उद्योत कर शिव मग दियो बता। परंपरा यह धर्म है और केवल वासित सूर, धन्य धन्य जिन धर्म को और सब धर्मों में सार, धन्य धन्य गुरु तार जी और तारण तुमरो नाम। जो कदापि गुरु तार को और नहीं हो
दर्शावत हैं। श्री भय कृपनिक ममल पाहुड़ नाम ग्रंथ जी। श्री कहिए शोभनीक मंगलिक जय जयवंता कल्याणकारी महासुखकारी श्री महावीर स्वामी के मुखारबिंद कंठ कमल की वाणी इस पंचम काल में श्री गुरु तारण तरण महाराज ने दर्शाई प्रकटाई, जिनको दो ज्ञान जगे, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान को अंकर उत्पन्न भयो, ता विषय पंचमत जगी। प्रथम आचार मत में श्री विशाखाचार्य जी, द्वितीय विचार मत में श्री मालारोहण जी, श्री पंडित पूजा जी, श्री कमल बत्तीस जी, तृतीय सार मत में श्री ज्ञान समुच्चय सार जी, श्री उपदेश सार जी, श्री त्रिभंगी सार जी, और चतुर्थ ममल मत में श्री ममल पाहुड़ जी, श्री 24 थाना जी, एवं पंचम केवल मत में श्री छद्मस वाणी जी, श्री नममाला जी, श्री खातिका विशेष जी, श्री शून्य स्वभाव जी, श्री सिद्ध स्वभाव जी, इन 14 ग्रंथों की रचना करी। जय बोलिए जय दोस्त। ज्ञान बंजारा गाथा चौथे छंद का प्रथम 2 और अंतिम 2 लाइनें। ये आर रमन सुई उतो जिन जिनय जिनय जिन रमन पौ बंजारे हो, रंज रमन सुई नंद आनंद नंद सुई मुक्ति पौ बंजारे हो। जयवंत जेवर जय पयासिन, जय जय जैन विगास, जय जयो जिनवर अनंत समया, सह समय सिद्धि विलास, मुक्ति रमणी जिन मुक्ति पो बंजारे हो। अंतिम 2 लाइनों का शीतल प्रसाद जी क्या अर्थ करते हैं? जयवंत जेवर जिन पयासिन, जय जय जिन विगास। श्री जिनेन्द्र की जय हो, उन्होंने उत्तम विजय प्रकट की है, उन्होंने अपने भीतर जैन धर्म का प्रकाश कर दिया है, सर्व कर्मों व रागादि को जीत लिया है। वह जिनेन्द्र का स्वरूप क्या कि उन्होंने क्या कि लोक में जो कार्य था, जिन काय से कहलाए, कहते उन्होंने कर्म रूपी शत्रु को जीत लिया है। तो उन्होंने उत्तम विजय प्रकट की है, उन्होंने अपने भीतर जैन धर्म का प्रकाश कर लिया है। जैन धर्म यानी क्या? वस्तु का स्वरूप, और वह वस्तु का स्वरूप उनके अंतरंग में स्वयं प्रकट हो गया या नहीं हो गया? तो कहते ऐसे वस्तु स्वरूप को उन्होंने अपने अंतरंग में स्वयं प्रकट कर लिया है, सर्व कर्मों को व रागादि को जीत लिया है। तो जितने भी कर्म थे अहितकारी, जिनसे जीव का दुख का संबंध था, 4 गति में 84 लाख योनियों में परिभ्रमण चल रहा था, कहते उनका उन्होंने अभाव कर दिया है। जय जयो जिनवर नंत समय, सह समय सिद्धि विलास, जिनेन्द्र की जय हो, जय हो। वे अनंत गुणधारी परमात्मा हैं, वे इसी परमात्मा पद के साथ अनंत काल तक सिद्ध गति का आनंद लेते हैं। अरहंत ही क्या होते हैं? सिद्ध होते हैं। और अब कब तक रहेंगे वह सिद्ध? अनंत काल तक रहिए अनंत अनंता अनंत यथा तथा शिव परिणये। तो कहते ऐसी सुखरूप दशा में वह कब तक रहने वाले हैं? कहते अनंत काल तक अब वह सुखरूप दशा में रहेंगे। अब उनके कोई दुख का नाम निशान आने वाला नहीं। मुक्ति रमनो जिन मुक्ति पो, वे मोक्ष रमणी के में रमण करने वाले मुक्ति पद के धारी है। लोक में धनी किसे कहते हैं? जो धन का स्वामी हो। तो ऐसे कहते हैं जो सुख के स्वामी हैं, अपने निज परमात्मा वैभव को जिन्होंने परिपूर्णपने प्रकट कर लिया है और उसी में जमते और रमते हैं, वे वास्तव में मुक्ति सुंदरी के वल्लभ है। प्रवेश गमना छदमस्त स्वभावे सौखीन सौखीन। हे दुख विनती जय
जय बोलिए जय नमोस्तु। जानिए ऋषि अति मुनि अनगार पद परिचय कर्म कर्म के पेश जाय देवों के दाता गुरु के उपदेश धर्म के निश्चय धारणा के परिचय ऐसे 82,000 वर्ष ले जाए। आंगे गुरु के सुख बिलसी चतुर्थ काल में पदम पुंग राजा के पदमना नबी तीर्थंकर दिए स्वयं स्वयं मुक्ति हमनो सुखे विभिन्न के बचन सत्य वे प्रमाण है। जय बोलिए जय नमोस्तु। जय अबल वाले भुवन कामन वयन जिन ध्रुव तेरे अनमोल सो राज रामण चेत रे मन मेरे। जय तार तारण समय तारण ज्ञान ध्यान वंदे आयरण चरण सोतम सर्वमान्य देव गुरु पाए। जय नंद आनंद चे आनंद सहज परमानंद परमाण ध्यान स्वयं विमल तीर्थंकर नाम बंदे। जय कलन कामल भुवन रावण रंज रामण राय। जय देव दीपक स्वयं दीपति मुक्ति रामण राय। गुरु तो ध्यावत सुख अनंत स्वामी तारणा जन देवा उत्पान रंज रमण जय मुक्तिदायक देवा। कारणम स्वामी जाकम समाश्रण सबडौ दक्षिणसी निर्मोहाय गय परम जगत बंदा परंता बप जीवे सबरा जगम दिया दसमणाविन सुत चरणाणाम गंध वीराया जिणमगे या परिमा मनु वे पंचेन्द्रियम जीवटाय नो चो चौते रे गुरुजुतो गुणमाडु अवर अरुणाणमय पाडम विलतम जयजनिकाम बेडे नमो नमो तस्य देवस्य जिगममणाणमयम संयम सुतंच वीरायम चाचम देदिकृतखा कम्मय खय कारणाम सुता अंधारम कारणम प्रणित्यम दर्शनाचरित्रम क्रियाते वर्णशाव्या वडियम संसर्गकर्तृगुणम सारंती लोय ज्ञानवे ज्ञानाम रुचियम अवस्थावम संसारे तरुण मुनिगाम नशा। आइए भैया बंद कर दें।